अच्छा, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से पहला टी20 मैच जब हार गया तो ये यकीन हो चला था कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को टी20 सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश करेगा, और आज तीसरा और आखिरी टी20 मैच जिस तरीके से उसे शिकस्त दी है, 117 रन पे ऑल आउट कर दिया और इसके बाद 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करने के बाद व्हाइट वॉश कर दिया। ये तो हमें तो बड़े सुहाने बाग दिखाए गए थे, ओडीआई सीरीज़ की तरह हम लोग पहला हारेंगे, फिर इसके बाद 2 लगातार जीतते हुए हम लोग सीरीज़ अपने नाम कर देंगे, हमें तो सुहाने बाग दिखाए गए। टी20 सीरीज़ भी हम इसी तरीके से जीतेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान टी20 सीरीज़ जो है वो वाइट वॉश हो गया। पहले तो मैं क्रिकेट बोर्ड से मैं सवाल करना चाहूँगा, तमाम क्रिकेट सेंस रखने वाले का यही सवाल होगा, क्रिकेट फैंस का भी यही सवाल होगा कि सलमान अली आगा को टी20 का वाइस कप्तान किस लिए बनाया था? समझ से बाला तर है उसका इस टीम में, क्या वो डिजर्व करता है टी20 क्रिकेट के अंदर? पहला तो बुनियादी सवाल ये है। फिर ये सवाल किया गया, हालांकि आज उसको कप्तान बनकर उतारा गया, और इसलिए कि रिजवान जो है वो रेस्ट पे थे आज का मैच, इसलिए कि उनको मालूम था कि तीसरा मैच खेल के मैंने क्या उखड़ लेना है। मगर वो सलमान अली आगा को बोला कि बली का बकरा बना दो, बाकी इसके अलावा यंग खिलाड़ियों को जो उसको किसी भी तरीके से उनको रगड़ा लगवा दो। हालांकि अगर नया टैलेंट अगर आपको उनको आजमाना होता है तो पहले तो होम सीरीज़ में कभी खिलाना पड़ता है, मगर आपने क्या किया, बैटिंग सपाट विकेटों के ऊपर आपने वही पुराने खिलाड़ियों को आप आजमा लेते हैं, इसलिए कि वो बड़े बड़े शॉट्स, बाबर आजम जैसे प्लेयर जो वो सेंचुरियाँ बना बना के टीम का रगड़ा मारने के बाद यंग खिलाड़ी तो कभी आजमाया नहीं जाता। आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने अवे सीरीज़ यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल सीरीज़ के अंदर हमने तमाम नए लड़कों को आजमा लिया हमने, और हमने बोला चांस दे दो यार इनको इस बार। अब पहले तो ये होता है कि बाबर आजम विकेट पे जब ये टी20 का वो डिज़र्व करता है नहीं करता है, ये भी सवाल का जवाब दें। लोग ये कहेंगे कि यार जो बाबर का डड्डू फ़ैन है ना, वो जो फजूल की बातें करते हैं, वो जवाब दें कि टी20 के अंदर किस हिसाब से वो डिज़र्व करता है। अच्छा, वो सामने वाली टीम हमेशा चाहती है कि बाबर आजम टीम में विकेट पे खड़ा रहे, हमारा फ़ायदा है, इसलिए कि वो जिस तरीके के टुक टुक और अपनी जो कवर ड्राइव को जो नशा जो लोगों को चढ़वाते हैं, और उसके बाद तो पाकिस्तान टीम का जो हाल है वो आज जिस तरीके से आपने देख लिया होगा कि उन्होंने स्कोर तो पूरी टीम में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बनाया, मगर इसके बाद 117 पे ऑल आउट भी हो गई। हालांकि अगर आप पहला पावर प्ले देखेंगे पाकिस्तान की इनिंग का, तो 58 रन थे, 6 ओवर हो चुके थे, हसीबुल्ला विकेट पे मौजूद थे। उन्होंने जाम्पा का जब ओवर आया तो उन्होंने हसीबुल्ला को समझा रहे हैं, आप देखिएगा हाईलाइट्स, आप उसको चेक कीजिएगा, उसको ये बोल रहा है कि तू हिट मारना, और हिट मारा और आउट हो गया वो। हालांकि उसको पता था कि ये सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का वो विकेट टेकर बॉलर है टी20 का, मगर उसको उन्होंने जो है वो उसको बली का बकरा बना दिया। यानी ये हर किसी को रगड़ा मारने के लिए तैयार होते हैं। फिर इसके बाद तमाम खिलाड़ी बैट्समैन जो वो बैटिंग करी, इसलिए लपाड़ू उस्मान खान को देख लो, जिस तरीके का उसको पता है कि जॉनसन आपकी वीकनेस को जान चुका है कि आप शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है वो नहीं खेल पा रहे, उसने वो शॉर्ट पिच करवाई और वो लेके चले गया। कहने का मकसद ये है कि आपका गेम प्लान क्या है, आप चाहते क्या हैं। क्रिकेट को इसी तरीके से आपने लेकर रगड़ा बनाना है। आपको नए खिलाड़ियों को देखें, आपने होम सीरीज़ के बजाय आपने इतनी मुश्किल सीरीज़ के अंदर आपने पूरे सारे यंग खिलाड़ियों को आपने खिलवा दिया, और उसके साथ आपने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखी होगी, जिस तरीके की बॉलिंग। हालांकि मैं जहादात की बॉलिंग को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसने बड़ा ज़बरदस्त उसके जो स्पेल था, 3 ओवर उसने ज़रूर करवाए, मगर 17 रन दिए, मगर अच्छा ओवर था। आप शाहीन शाह अफरीदी को अभी सेकंड लास्ट ओवर जो मैच हारने से पहले, इसलिए कि वो तो 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया जो ये मैच जीत गया, मगर 12वें 13वें ओवर करीब, मगर कहने का मकसद ये कि उन्होंने 118 रन बासानी यूँ चेज़ किया, जिसके अंदर अहम किरदार तो शाहीन शाह अफरीदी का था। उससे 25 रन अपने सेकंड लास्ट ओवर के अंदर दिए, अपने सेकंड लास्ट ओवर के अंदर मैच हारने से पहले वाले। और ये कप्तानी किस किस्म की थी कि कब किसको आजमाया जाना चाहिए, हारिस रऊफ को करवा दिया। स्पिनर्स हमने अब तक टी20 के अब तक हमने प्रोड्यूस नहीं किए। हमसे पेसर को, हमें पता है कि शुरू में हमारे को पेसर को मार पड़ती है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप कर दिए गए थे, हम लोग उन्हीं से रगड़ा लगवा देते हैं। कहने का मकसद ये कि स्पिनर्स को कब आजमाया जाएगा, हमारे स्पिनर्स कब तैयार होंगे, या हमारे स्पिनर्स हैं भी या नहीं है। आवाम ये जानना चाह रही है कि आपने टी20 क्रिकेट के लिए आपने ओपनिंग जो नया बॉल के ऊपर आप जो स्पिनर्स खिलवाया जाता है, जो चलवाया जाता है, क्या हमने नया बॉल पे चलवाने वाले हमने कोई स्पिनर तैयार किए? मिस्ट्री बॉलर्स जो स्पिनर्स जो हमारे पास एक्सपर्ट हुआ करते थे, हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं, जो कोचेज़ हैं, जो दुनिया भर में कोचिंग करते हैं स्पिन बॉलिंग के ऊपर, मगर हमारे पास ऐसा कोई स्पिन बॉलिंग अटैक ही नहीं है कि हम मिडिल ओवर
या हम लोग जब अगर उनको नया बॉल भी अगर उनके हाथ में थमाएं तो वो विकेटें लेकर दे सकें। इसलिए कि असल तो प्रेशर तो शुरू के जो पावर प्ले होता है उसी में बनाया जाता है कि अगर 2-3 विकेटें अगर ऊपर तले मिल जाती हैं तो आगे जाके बड़ा मौका होता है, टीम के पास चांस होता है कि वो कम से कम स्कोर पे गिरा सके। मगर हमारे पास तो ऐसा कोई भी बॉलर हमने तैयार नहीं किया। हमने वो पेसर तैयार करने की बातें की, वो तो 25-25 30-30 रन वो तो ओवर के अंदर खाते, कभी 20 रन खा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी का कोई एक ओवर मुझे बताएं जिसमें उसने मार नहीं खाई हो। 140-145 की बॉल करवाने वाला आज वो 130, 128 और 122 पे आ चुका है। मुझे समझ से बालातर है कि अगर उनको लगता है कि भाई अभी फिट नहीं है तो उनको टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वॉलंटियरली उनको ये कह देना चाहिए कि नए प्लेयर्स को जो है वो आप उसमें आजमाएं और मुझे रेस्ट दें। वो भाई होना चाहिए, दुनिया में ऐसा होता है, बड़े बड़े बॉलर्स हैं वो रेस्ट लेते हैं। मगर हम लोग बस हमारा वर्कलोड जो है, जिस तरीके से हमने खिलाड़ियों के ऊपर या खिलाड़ी ने अपने ऊपर जिस तरीके का दबाव अपने ऊपर बना के रखा हुआ है, तो नतीजे देखें उसमें पाकिस्तान टीम जो है वो सफ़र करती है। और जब टीम जब हार का सामना करती है उसके बाद क्रिटिसिज्म ये होता है जिसमें हम जैसे लोग या और दीगर जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो इस किस्म की क्रिकेट देख के बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। आज की क्रिकेट देखकर, बल्कि T20 की पूरी ओवरऑल पूरी सीरीज़ आप उठाकर देख लें, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। जिस तरीके की बैटिंग स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके की कप्तानी की स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके की बॉलिंग स्ट्रैटेजी थी, कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट के लिए अब तक को तैयार है। मैं तो समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो बांग्लादेश टीम को अगर आप देख लो वो इनसे बेहतर है। मैं अफगानिस्तान को तो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अफगानिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये मैं कहता हूँ कि इनका तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश भी पाकिस्तान टीम के अभी करंट कंडीशन में जिस तरीके के यानी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की शुरू में देखें बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर वो ग्रेजुअली जो वो विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। मगर फिर भी वो बांग्लादेश बहुत अच्छा खेलती है। मगर ये तो इससे भी बदतर हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले वक्तों के अंदर कोई इनका ज़हनी तौर पर ऐसा कोई तैयार होंगे। इनको तो बस ये होम ग्राउंड की जो बैटिंग सपाट विकेटें इनको दो, इसके ऊपर ये पुराने खिलाड़ी फिर दोबारा आ जाएंगे। और चाहे वो इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, कोई भी किसी भी टीम के सामने ये अपने अपने होम ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े स्कोर बना के बड़े खुश हो जाते हैं और पता चलता है सामने वाली टीम उनका बाप बन के पूरी टीम जो वो रन बना के वो ठोक ठाक के निकल जाती है। देखें आप जब तक के अवे सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी विकेटों के ऊपर जाके अगर आप, साउथ अफ्रीका बल्कि, और ऐसी विकेटों पे जाके अगर आप बड़े स्कोर बना के या ऐसे बड़े जो है वो T20 के अंदर परफॉर्मेंस अगर नहीं दिखा पाए तो यकीनन आपने अब तक फिर कुछ भी नहीं पाया। इसलिए कि आप अपने होम ग्राउंड पे बैटिंग विकेटें तैयार करते हो और आप उसके ऊपर एंजॉय करते हो। आप समझते हो कि यार आपने क्रिकेट बहुत अच्छी कर ली है, बहुत अच्छी बन गई है, आपके पास फील्डिंग का आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, स्पिनर्स आपके पास नहीं है, आपके पास पेसर जो थे वो अब इतनी ज़्यादा कुटाई खाने लग गए कि सामने वाले जो बैट्समैन है वो समझ चुके हैं कि इनकी जो बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस वक्त शॉर्ट डिलीवरी करवाते हैं। फील्डर देख लें कि जहाँ पर शॉर्ट डिलीवरी, हमारे यहाँ पर तो ऐसे प्लानिंग होती है कि जहाँ बॉल करवाई जा रही है वहाँ तो फील्डर ही नहीं होता, वो अपना गेम प्लान, वो अपनी बैटिंग का पूरा प्लान बना लेते हैं, वो वहाँ पर वो ग्राउंड के बाहर आउट ऑफ द पार्क फेंक देते हैं। हमारे पास तो प्लान ही नहीं है। अच्छा, उनके पास सारी चीज़ों का प्लान हो जाता है, वो शॉर्ट डिलीवरी कहाँ करवानी है फील्डर वहीं खड़ा करता है, पता चलता है शॉट हम लोग मार रहे हैं, वो कैच वहीं वो ले लेते हैं। फील्डिंग उनके पास अच्छी है, गेम प्लान बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। शिकस्त, मैं तो समझता हूँ कि ये जो ODI की जो शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया को, मुझे नहीं लग रहा था, मगर वो अनफॉर्चुनेट हो गया, लक पाकिस्तान का हो गया। मगर जिस हिसाब से पाकिस्तान की अभी इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो T20 के लिए हरगिज़ वो डिज़र्व नहीं करती। मैं तो समझता हूँ कि उसको उसकी जगह पर अगर दीगर और कोई टीम हो उसको जो है वो उसको जगह बना लेनी चाहिए। इसलिए कि इनको अभी कुछ वक्तों के लिए T20 क्रिकेट से इनको किनारा कशी इख्तियार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आवाम जो वो इस बात पर पाकिस्तानी और बल्कि ख़ास तौर पर क्रिकेट फैंस हैं उनकी डिसअपॉइंटमेंट में जो थोड़ा सा जो है वो बोझ कम हो जाएगा। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर इस किस्म का कोई मुश्किल फ़ैसला किया जाए। इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, वो उनका गेम प्लान क्या है, वो उनकी सोच क्या है, वो तो आने वाले वक्तों में आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।